हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ गाइस, जितने भी वैकेंसीज होते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा जितने भी अपडेट्स रहते हैं वैकेंसीज के बारे में या फिर किसी और भी चीज़ के बारे में आपको बताते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक के TRA 3 और 4 के बारे में, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है। और क्या है, तो यहाँ पे चलिए बात करेंगे इस वीडियो में कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो बड़ी अपडेट आई है वो क्या है, जो कि यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है, एस सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया है। तो ये जो इन्होंने बहुत सारे नियम को चेंज किए हैं और क्या-क्या नियम है और क्या-क्या करना है बीपीएससी TRA 3 के लिए और 4 के लिए जो शिक्षक बने हैं या बनने वाले हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले जो ये शिक्षा विभाग के हमारे जो आयोग के जो हेड थे, वो थे अध्यक्ष के पाठक, जिन्होंने बहुत सारे कड़े नियमों के साथ अपने मतलब कि जो भी उनका कार्यकाल था उन्होंने चलाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अब जो सिद्धार्थ आए हैं, उन्होंने बहुत सारे नियमों को चेंज किया है, जो कि के पाठक के द्वारा बनाया गया था और जो कि बहुत ही कहा जाए तो कड़े नियम थे, जो कि पालन सही से करने में कठिनाई हो रही थी शिक्षकों को और छात्रों को भी। तो यहाँ पे इसको मद्देनज़र रखते हुए सिद्धार्थ ने यहाँ पे नया नियम बनाया है, जैसे कि टाइमिंग को लेकर, जो कि टाइमिंग जो थी पहले 9 से 5 थी, तो अब कर दी गई है 10 से 4, जो कि 10 से 4 हमेशा से रही है। क्योंकि के पाठक के द्वारा बनाया गया जो टाइमिंग था 9 से 5, उसमें शिक्षकों को बहुत ही परेशानी हो रही थी, खासकर महिलाएँ शिक्षकों को। क्योंकि जाने में भी परेशानी और महिलाओं को अधिकतर होती है घर का भी काम करने में, और उसके बाद जब लौटती हैं शाम को तो उन्हें रात हो जाता था। इस कारण से बहुत ही मतलब कि टाइमिंग को लेकर बहुत ही मतलब कि सभी को प्रॉब्लम हो रही थी और बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे गर्मी छुट्टी भी काट ली गई थी और शिक्षकों को गर्मी छुट्टी के दिनों में भी कार्य कराया गया था। तो और वहीं बात करें बच्चों की, तो बच्चों की भी टाइमिंग जो थी वो सही से नहीं थी और बहुत सारे नियम उन्होंने अपनाए थे, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब बात करते हैं कि अभी का जो नियम है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी जो बीपीएससी TRA 3 हो या 4 हो, तो जो भी शिक्षक बहाल होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो इनके लिए या सक्षमता पास शिक्षक के जितने भी हैं, उन सभी के लिए थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक का जो है, वो मतलब कि नियम लागू किया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नियम के अनुसार। तो इसमें ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिहार में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, तो ऐसे फर्जीवाड़े के तो आते ही रहते हैं न्यूज़, कितने फर्जीवाड़े शिक्षक भी पकड़ाते रहते हैं और फिर ऐसा न्यूज़ आता है कि शिक्षा विभाग में मतलब कि बहुत ही घोटाला हो रहा है। तो इन सभी को बातों में को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एस सिद्धार्थ ने यहाँ पे बताया है कि थंब इम्प्रेशन एंड बायोमेट्रिक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इस बार से लागू कर दिया गया है। और अभी जो काउंसलिंग हो रहा है बीपीएससी TRA 3 का, जो कि अभी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कहाँ पे आपको जाना है और किस तरह से आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ-कहाँ आपका होगा टाइमिंग के लेकर मैंने आपको वो सारी बातें आपको बताई है पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो थंब इम्प्रेशन एंड बायोमेट्रिक का जो इस बार का जो नया नियम लागू हुआ है, इसे करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि काउंसलिंग टाइम कराने के लिए वहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन एंड बायोमेट्रिक का ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे जितने भी शिक्षक होंगे या फिर शिक्षक बनने वाले होंगे, तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो जाएगा कि जो कैंडिडेट हैं वही फॉर्म फिलअप किए हैं और उनका जो थंब इम्प्रेशन होगा, वो अगर आप एग्ज़ाम टाइम जो होता है वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन ले लिया जाता है या फिर आपका जो फ़ोटो स्कैन होता है, बायोमेट्रिक होता है, ये सभी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे ली जाती हैं। ऐसे में ऐसा आता है न्यूज़ कभी-कभी कि शिक्षक बहाली में बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं। तो ऐसे जो अब काउंसलिंग हो रही है, तो इसमें आपका थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक दोनों को आपको करना है और जो भी शिक्षक अगर नहीं, तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका जो बायोमेट्रिक होना है वो बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पे आपका
तो ये सब जो प्रोसेस होना है वो सभी जितने भी अधिकारी रहेंगे उनके सामने होंगे, जैसे कि सक्षमता पास वाले शिक्षक हैं उनके लिए, और ये सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी जो भी यहाँ पे प्रोसेस होनी है। और जितने भी कार्य यहाँ पे होने हैं वो भी सभी गाइज़ यहाँ ट्रांसपेरेंट होंगे, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से किए जाएँगे और वन बाय वन किया जाएगा। सभी सेंटर्स बनाए गए हैं और एक दिन में रखा गया है कि 50 टू 60 जो टीचर्स का मतलब कि वो कंप्लीट प्रोसेस कर दें। मतलब कंप्लीट प्रोसेस करने का मतलब ये है कि पूरा मतलब कि उनको ऑफ़र लेटर तक, जॉइनिंग लेटर तक दे दें, ताकि वो निश्चिंत हो जाएँ। और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक को लेकर ही बहुत बड़ी खबर आई है कि अगर जो भी शिक्षक नहीं पहुँचेंगे, मतलब जो सक्षमता पास है, उनके पे कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी हो सकती है। तो ये था। उसके बाद बात करें कि जो नया जो बीपीएससी होल्डेज निकला है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन इसमें और भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो केके पाठक जो बनाए हुए थे, उन्होंने अपने जो कार्यकाल में उन्होंने अपना जितना भी शिक्षकों की जो छुट्टी थी, वो कटौती कर दी थी। जी हाँ। तो उनको मतलब कि क्या था, शिक्षकों को बहुत ही परेशानी हो रही थी और बच्चों को भी परेशानी हो रही थी। ऐसे में इसे भी नज़र में देखते हुए वहाँ पे एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफ़ा दिया है। क्योंकि जितने भी हमारे बिहार में शिक्षक हैं, वो हमारे बिहार के भी हैं और बिहार के अलग स्टेट के भी हैं। तो अगर उनको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी तो वो फिर वापस घर कैसे जाएँगे? तो इनका कहना ये है कि शिक्षकों को छुट्टी जो है वो मिलनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टी है वो पूरी मिलेगी 10 दिन बढ़ाकर, और वहीं बात करें सर्दियों की छुट्टी वही 15 दिन की कर दी गई है। जी हाँ। तो इससे ये होगा कि जे जितने भी मतलब कि शिक्षक हैं वो छुट्टी लेना चाहते हैं, या फिर उनको किसी भी काम के लिए जाना है, तो वो अपने अदर स्टेट में रहने वाले शिक्षक जा सकते हैं ताकि उनको छुट्टी मिले। और यहाँ पे बताया जा रहा है एस सिद्धार्थ के माध्यम से कि उनकी छुट्टियों में कोई कटौती नहीं होगी और ना ही उनकी वेतन में। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी कि जो नियम था कि अगर आप नहीं आइएगा तो आपका पैसा कट जाएगा सैलरी में से। लेकिन अब ये नियम बदल चुका है। पैसा जितने भी आपकी सैलरी है वो सैलरी आपको पूरी मिलेगी और छुट्टियों में कटौती भी नहीं होगी, और बच्चों की भी छुट्टियों में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। हाँ, लेकिन जितने भी शिक्षक हैं और जो अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एस सिद्धार्थ का कहना है कि उन शिक्षकों पे कार्रवाई भी होगी और उनकी सैलरी भी रोक दी जा सकती है। क्योंकि अगर हालाँकि 99% शिक्षक हैं जो कि बहुत ही अपना जो योगदान दे रहे हैं बहुत ही अच्छे से दे रहे हैं। लेकिन जो भी शिक्षक हैं 1% जो नहीं दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई एस सिद्धार्थ करने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें अपने हो सकता है कि निकाल भी दिया जाए शिक्षक पद से। तो ऐसा इनका कहना है कि मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ और जितने भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनका आप फ़ायदा उठाइए, लेकिन साथ ही में आप अच्छे शिक्षक के रूप में बनिए और अच्छा शिक्षा प्रदान करिए और अच्छे-अच्छे ज्ञान दीजिए और अच्छे ढंग से पढ़ाइए। क्योंकि अगर बिहार में अगर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है और सैलरी भी बढ़िया मिल रही है, तो शिक्षकों का दायित्व बनता है कि यहाँ पे वो भी अपने कार्य को अच्छे से करें और अच्छे से अपना ये अपना कार्य निभाएँ। तो ताकि शिक्षक और ये छात्र का दोनों का मतलब कि यहाँ उन्नति हो पाए और बच्चे भी अच्छे शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ। तो ये था गाइज़ न्यूज़। न्यूज़ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वैकेंसीज़ के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग फॉर अपडेट्स।